हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th की केमिस्ट्री में आईपीसी उस दिन पढ़ लिया था बच्चों। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। तो अक्सर बच्चों को कार्बन के कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं याद रहते हैं। आज हम लोग एक एक करके उसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड कंबसन। तो कंबसन में क्या होता है कि इसको हिंदी मीडियम वाले दहन बोलते हैं। तो इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देंगे, जैसे C+O2, तो ये क्या हो जाएगा CO2, और प्लस इसमें हीट एंड लाइट भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल जो है CH4 से O2, इसका जब कंबसन करोगे तो इसमें भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आपका मीथेन है। मीथेन में अब अगर इसी तरीके से आप ईथेन भी ला सकते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट एंड लाइट। तो ये यहाँ पे आप कॉमन लैंग्वेज याद कर सकते हैं कि जब भी चाहे मीथेन हो, चाहे ईथेन हो, चाहे इथीन हो, चाहे इथाइन हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबसन होगा, इट मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन से, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आपके लेवल में अक्सर आता है कि मीथेन का या इथेन का या इथीन का या इथाइन का जब भी कंबसन होगा तो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाद में आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। जैसे इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस में यहाँ कार्बन एक है, कार्बन यहाँ भी एक है। इसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और उसके बाद 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पे 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल है जो आपके अक्सर लेवल में आता है, जैसे C2H5OH। अब इसको भी अगर आप कंबसन करते हैं तो एल्कोहल का भी जब कंबसन होगा तो यही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्लस हीट एंड एल मतलब समझ आना लाइट। तो यहाँ पे ये C2H5 मैंने आईपीसी पढ़ा दिया। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, और OH को क्या कहते हैं बच्चों, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। आईपीसी अगर पढ़ना है तो ये 2 कार्बन का हो गया इथेन, और उसमें क्या जोड़ दोगे, ऑल, इथेनॉल। इसको भी आप इस तरीके से इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन आपका 5 1 6 हो गया, तो यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 2 जा 4 4 और 3 7, यहाँ पे 1 3 3 2 जा 6 1 7। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ये कंबसन रिएक्शन है जिसमें ये दोनों बच्चों बहुत पूछा जाता है। तो एक कॉमन लैंग्वेज आपने याद कर लिया कि जब हाइड्रोकार्बन हो या एल्कोहल है, उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और हीट एंड लाइट। उसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है बच्चों ऑक्सीडेशन। दूसरा इसका क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम आपकी बुक की बिल्कुल बात करें तो ये आपका इथेनॉल है, और इसकी ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें लिखा है एरो के ऊपर एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक मीडियम, और KMnO4, के से बच्चों पोटेशियम, MnO4 को पर मैग्नेट कहते हैं। MnO4 को पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड का मतलब होता है कि एसिडिक मीडियम में,
एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, K2Cr2O7 का मतलब हो गया पोटेशियम, और Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट। तो एक साथ बोलोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सीधे आपके लेवल में आंसर क्या दे दिया बच्चों, एसिटिक एसिड। तो ये कई बार पेपर में आया है कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। मैंने पहले ही आपको फार्मूला आईपीसी पढ़ा दिया, क्योंकि जब फार्मूला हमें याद होगा कि कोई कंपाउंड बनेगा तो हमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसे आप विनेगर भी बोलते हो, और आईपीएसी भी साथ में पढ़िए। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, और COOH में क्या जुड़ जाता, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब ये तो आपके में ये लिखा हुआ है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर यहाँ पे O एक ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन कैसे, तो इसको हम डिटेल कैसे दे रहे हैं, OR। इसको मैं बच्चों एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। ये आपका इथाइल एल्कोहल है, या इसको अब देखिए, इसको अगर तोड़ करके भी किसी बुक में लिखा रहता CH3CH2OH, तो डरिए मत कि किस तरीके से लिखा। अब ये लिखा था क्या गलत है, CC2 3O2 5 और OH। और अभी इसको हम और ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लो, तो बच्चों अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही चीज़ है। तो चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे है। तो इस एल्कोहल का कह रहे, यहाँ समझिए, जब इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मतलब होता है, इसे बड़े ब्रैकेट में या खाली वो लिख करके, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है। हिंदी मीडियम वाले नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन में जब भी किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। और एसिडिक मीडियम में जैसे इसको मैंने लिख दिया K2Cr2O7 और H2SO4, K2Cr2O7, ये हो गया एसिडिक मीडियम, मतलब हो गया कोई, तो H2SO4। इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितने कार्बन का एल्कोहल है, 2, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और आईपीसी 2 कार्बन इथेनल, और प्लस जब ए साथ में वाटर बन जाएगा। इसको अगर हम, तो आप समझ गए इन दोनों से, इसको मिटा दिया। और फिर जब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3CH2 और प्लस ऑक्सीडेशन, सेम कंडीशन। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, बन गया एसिटिक एसिड। तो ये 2 स्टेप में पढ़ा दिया गया, तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए। कुछ बच्चे अगर इसी को लिखना चाहते हैं या इसी को एक स्टेप लिखना चाहते हो, तो आप, हर बच्चा मैथ पढ़ता है, लेफ्ट एंड राइट, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया C2H5OH प्लस O, यहाँ कितने O हो गए, 2, और कंडीशन सेम। मेन प्रोडक्ट क्या आया, CH3COOH और प्लस H2O। तो इस तरीके से भी आप, अगर ये बिल्कुल NCERT में इस टाइप से लिखा है, इस तरीके से आपको डिटेल नॉलेज हो गई कि कहाँ पे ऑक्सीजन आया कितना, तो विद बैलेंस ये इक्वेशन आपको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। थर्ड रिएक्शन आपके इसमें है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है योगात्मक, किसी चीज का ऐड हो जाना। तो तीसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम कहते हैं योगात्मक। नाम से ही लग रहा है कि इनमें से कोई भी चीज आपस में, 2 चीजें आपस में ऐड हो जाए तो आपका हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। तो इसका एनसीईआरटी में बहुत भयंकर रूप दे करके दिया है, तो हम इसको आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वहाँ पे इस तरीके से दिखाया है आपने C डबल बॉन्ड C, ये R, इस तरीके से एनसीईआरटी में दिखाई। देखिए यही चीज़ है डबल बॉन्ड। तो R पे हम मिथाइल भी ला सकते हैं, या यहाँ पे मैंने क्या ला दिया, हाइड्रोजन। तो ये आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन से एडिंग कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। अब यहाँ पे निकिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड, इसका नाम देखिए, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन, इथीन।
जब ये बॉन्ड टूटेगा, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें सिंगल होता है उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कौन वाले लाइक करते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन जब यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ 2 स्पेस खाली होगा, एक इस कार्बन के पास एक इस कार्बन के। तो यहाँ पे आपका ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो ये CH2 के बजाय क्या हो गया, CH3। अब इसको आप R करके एक में ऐड करके लिख दीजिए, तो C2H6, इसका क्या नाम हो गया, ईथेन। तो ईथीन से कैसे फॉर्म करोगे ईथेन, तो बस खाली हाइड्रोजन से ऐड कर देंगे। तो आप में बच्चों यही एग्जाम्पल दिया है। अगर आप बाई चांस ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं, यहाँ H2। इसका अगर हम लोग लिखाते हैं, क्योंकि ICSE बोर्ड में थोड़ा सा और रिएक्शन रहता है, तो इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यानी पहले ईथीन बनेगा और ईथीन बनने के बाद फिर जब आप रिपीट करेंगे तो फिर ये सिंगल हो जाएगा, CH3 या सीधे लिख सकते हैं आप C2H6, जिसका क्या नाम है, ईथेन। क्या नाम है, ईथेन। तो ये हमने इथाइन का भी एग्जाम्पल दे दिया। तो एडिशन में ये हो गया। उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी मीडियम वाले से प्रतिस्थापन या विस्थापन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई ग्रुप या कोई एलिमेंट को दूसरा ग्रुप या एलिमेंट उसको रिप्लेस कर देगा, नहीं हटा करके बैठ जाएगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसका बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मीथेन में। और मीथेन में चूँकि हाइलोजन से कराते हैं तो इसलिए इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन भी बोल सकते हो। और स्पेशली अगर हम क्लोरीन से करा रहे हैं तो इसे हम क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। तो मीथेन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। CBSE बोर्ड के बच्चे बस एक ही स्टेप में उनके बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं इसको 4 स्टेप में दिया है। तो खैर एक स्टेप पहले समझिए। यहाँ पे ये HNu लिख दीजिएगा तो इसका सेंस होगा सनलाइट, और नहीं तो ऐसे लिख दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से होगा। क्लोरीन को ऐसे समझ जाइए कि ज़्यादा ताकत वाला है। वो क्या किया कि यहाँ पे आ रहा है, और कार्बन हमेशा 4 लोगों से सेटिस्फाइड होता है। जब यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो हाइड्रोजन कह रहा हम जा रहे हैं भैया, हम कमज़ोर आदमी हैं। तो यहाँ से बच्चों एक H कम हो जाएगा। जैसे ही एक H कम होगा Cl बैठ जाएगा, और जो यहाँ से H गया यहाँ पे एक क्लोरीन और है, वो क्या बना लिया, HCl। अब इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। IPC देना चाहते हो तो ये हाइलोजन फैमिली है। हाइलोजन फैमिली आप लोग पीरियाडिक टेबल, इसके बाद वाला चैप्टर है पीरियाडिक टेबल में आपने इतना पढ़ा होगा कि हमारे पास 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप में जब आप 17 ग्रुप में जाएंगे तो उस 17 ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, हाइलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो IPC इनकी कैसे दी जाती है बच्चों, इन्हें क्लोरो, और एक कार्बन है बच्चों, इसका क्या बोला जाएगा, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो कंफ्यूज मत होना कि CH4 को मीथेन कहा जाता है। IPC कहते हैं कि क्लोरीन को क्लोरो और एक कार्बन को मेथ, उसमें क्या जोड़ देना, एन, क्लोरोमेथेन। तो CBSE में बच्चों या UP बोर्ड में बस ये एक रिएक्शन लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। लेकिन जो ICSE बोर्ड के बच्चे होंगे उनको और स्टेप भी बढ़ाई गई है। तो अगर और स्टेप रिएक्शन कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, स्टेप वाइज आप 4 स्टेप में इसको लिख सकते हैं।
फिर आगे और हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं CH3Cl, और इसकी रिएक्शन फिर किससे कर दी गई, क्लोरीन से। फिर यहाँ से एक H कम होगा, Cl बढ़ जाएगा, तो CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसको ले आइए, फिर से देखिए एक H कम हुआ, H तो कम हुआ लेकिन Cl इंक्रीज कर देना, तो एक Cl और बढ़ जाएगा Cl2। अब यहाँ पे देखिए कितने क्लोरीन है, डाई क्लोरो, कार्बन एक ही है, ध्यान देना, एक कार्बन को क्या पढ़ रहे हो, मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। फिर इसको लाइए बच्चों, CH2Cl2 प्लस और यहाँ से फिर एक H कम करिए, CH हो गया, Cl बढ़ा दीजिए और प्लस HCl, तो इसकी IPC क्या हो जाएगी, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मीथेन। फिर इसको ले आइए CHCl3 और फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, ये हो गया आपका CCl4 और प्लस HCl। तो एक एक H हटाते गए हम लोग और एक एक हाइड्रोजन को हटाते गए, एक एक Cl बढ़ाते गए, तो इसका क्या नाम होगा, 4 को बच्चों टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन को फिर वही बोल दिया गया मीथेन। तो टेट्रा क्लोरो CHLORO क्लोरो मीथेन। इसका एक दूसरा भी नाम है फेमस बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक नाम और है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका एक बहुत फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से आपका ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, फर्स्ट ईयर वगैरह में भी आपको काम देगा। जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं वो ईथेन से भी लिख सकते हैं। ईथेन का मतलब बच्चों C2H6, और C2H6 मीथेन में कितने हाइड्रोजन थे, 4, तो कितने स्टेप में रिएक्शन आया, 4, और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 6। तो यहाँ पे आप क्लोरीन से और एग्जाम्पल भी क्लोरीन से लेकर के किसमें कितने हाइड्रोजन, 6 स्टेप में भी आप कंप्लीट या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत कुछ केमिकल रिएक्शन थे कार्बोनेट्स कंपाउंड पे। फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।